नमस्कार दोस्तों, सिंपलीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लाते हैं कुछ ना कुछ नए रोचक चीजों का संग्रह, नई इंटरेस्टिंग बातें। आज भी आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोचक वीडियो जिसमें आपको हम संसद की सदस्यों की संख्या को बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा सदस्यों की संख्या। अब दोस्तों, जब संविधान निर्मित हुआ था, जब हमारे देश का संविधान बना था, तो उस समय 500 की संख्या निर्धारित की गई थी। इसका ध्यान रखना है दोस्तों, उस समय आपको 500 की संख्या निर्धारित की गई थी, और जबकि राज्यसभा के लिए आपके 250 की संख्या निर्धारित की गई थी। यहां पर ये आपको ध्यान देना है, जब संविधान निर्मित हुआ था तो वहां पर 500 और 250, लोकसभा के लिए 500 की संख्या थी और राज्यसभा के लिए 250 की संख्या थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों कुछ चेंजेस करते गए, संसद के द्वारा चेंज किए गए। जैसे 31वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उस 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा इनकी संख्या जो थी वो बढ़ाकर फिर दोस्तों 547 कर दी गई। और इसके बाद गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा फिर उसमें चेंज किया गया और उसकी संख्या 552 कर दी गई। और दोस्तों, फिर 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा ये कहा गया है कि ये जो 552 की संख्या है वो आपके 2026 तक 552 ही रहेगी। तो दोस्तों, 500 से 547 की गई और फिर 547 से 552 की गई। इसके अलावा 95 संविधान संशोधन अधिनियम, 95 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एसटी एससी के लिए जो आपका रिजर्वेशन है संसद में, वो रिजर्वेशन 60 वर्ष से बढ़ाकर 70 कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसके अलावा आंगन भारतीय सदस्य जो है लोग, उनके लिए मनोनयन का जो टाइम है वो 2020 निर्धारित किया गया था। तो ये इस प्रकार से जो संविधान निर्माण के समय लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 थी और आपके राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 थी, वो बढ़कर के 552 पर पहुंच गई। अब देख लेते हैं दोस्तों कि लोकसभा में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अधिकतम सदस्यों की संख्या लोकसभा में 552 हो सकती है। दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है, 552 सदस्य हो सकते हैं, और जबकि राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अब इन सदस्यों की जो डिवाइडेशन है वो भी देख लीजिए दोस्तों कि 552 सदस्यों में से 530 जो है वो राज्यों से चुने जाएंगे, 20 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों से यानी यूनियन टेरिटरीज से चुने जाएंगे, और 2 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा आंगन भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाएंगे। इस प्रकार से 530, 20 और 2 मिलकर के 552 हो जाते हैं। यानी अधिकतम सदस्य संख्या जो है, अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 552 हो सकती है दोस्तों। जहां तक राज्यसभा की बात है दोस्तों, तो वहां पर देखिए 238 सदस्य जो है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित होकर के आते हैं दोस्तों, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देते हैं, विशिष्ट अनुभव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से 238 और 12 मिलकर के 250 होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि संसद में लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 हो सकती है और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम आपके 250 हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है। वर्तमान में सदस्य संख्या की जहां तक बात की जाए तो दोस्तों, वर्तमान में सदस्य संख्या जो है वो 545 है। कितनी है दोस्तों? 545। उसमें देखिए 530 सदस्य राज्यों से चुनकर आते हैं, आपके 13 सदस्य जो है वो संघ राज्य क्षेत्र से चुन के आते हैं, और 2 सदस्य आंगन भारतीय समुदाय से आते हैं। अब दोस्तों, यहां पर याद रखने के लिए क्या बात याद रखनी है आपको, देखिए 530 एज इट इज है, 2 एज इट इज है। गड़बड़ यहां पर है, यहां पर जो है वो 13 कर दिए गए हैं, यानी 7 माइनस किए गए हैं दोस्तों, -7 किए गए हैं 20 में से। ये आपको ध्यान रखना है। यानी जो आपके यूनियन टेरिटरीज के लिए 20 निर्धारित हैं, उसकी जगह अभी 13 से ही काम चलाया जा रहा है, यानी 7 कम कर दिए गए। वही 7 का अंतर यहां पर आ रहा है। अब जरा राज्यसभा के लिए देखिए दोस्तों, तो राज्यसभा में 229 सदस्यों को राज्यों से चुना जाता है दोस्तों। 4 सदस्यों को यूनियन टेरिटरीज से भी चुना जाता है। ये परिवर्तन आया है बाद में। 4 सदस्यों को यूनियन टेरिटरीज यानी दिल्ली और पांडिचेरी, सारी यूनियन टेरिटरीज से नहीं दोस्तों, केवल दिल्ली और पांडिचेरी से, जिसमें दिल्ली में 3 सदस्यों को चुना जाता है और पांडिचेरी से 1 सदस्य को चुना जाता है। बाकी 12 को मनोनयन वैसे का वैसा किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि अधिकतम 238 हो सकते हैं दोस्तों। यहां पर हमने देखा है राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से, उसमें से जो है 9 घटा दिए हैं, आपके 9 घटा दिए हैं
और उन 9 में से भी जो है 4 जो है वो आपके उनको दे दिए गए दिल्ली और पांडिचेरी के, यानी 5 की कमी है दोस्तों। तो इसीलिए 245 संख्या है, यानी जो आपके राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का जो 229 का कोटा है, 238 का कोटा है, उसमें से -9 हो गए दोस्तों, यानी इसमें से -9 हुए हैं। आप यहां पर याद रख लीजिए -9 हुए हैं, और उन -9 में से 4 दे दिए आपके पांडिचेरी और दिल्ली को। अभी भी 5 शेष हैं, यहां पर आप लिख लीजिए, अभी भी 5 शेष हैं। कहने का तो इस प्रकार से 4 आपके वो दे दिए गए हैं, और 238 में से 9 को माइनस किया गया है, 238 में से 9 को भी माइनस किया गया है, 229 ही रह गए हैं। और 229 में से भी दोस्तों तो दोस्तों यहां पर ये क्लियर कर देते हैं कि 238 में से जो चुने जाने हैं उसमें से अभी जो है वो आपके 233 चुने जाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, 233 चुने जाते हैं, यहां पर वो संख्या ध्यान रखनी है। आपको याद रखना है कि 238 में से आपके 5 माइनस किए जाएंगे तो 233 लोगों को चुना जाता है, और जिसमें 233 में से 229 आपके राज्यों से और 4 आपके यूनियन टेरिटरी से। इस प्रकार से 229 और 4 233 हो जाते हैं, तो अभी भी 5 का जो है वो माइनस में चल रहा है। तो ये हमने आपको सदस्यों की संख्या बताई है। उम्मीद है आपको दोस्तों ये प्रयास पसंद आएगा, इससे आपकी जो नॉलेज है वो ग्रो होगी और एग्जाम में आपको फायदा मिलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।